छत्तीसगढ़ सरकार जहां एक और नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत किसानों का आय वृद्धि करने की बात कर रही है, लेकिन किसान हितैषी सरकार के नीचे किसानों के लिए किस तरह से जहर घोला जा रहा है, इसका अंदाजा सरकार को शायद नहीं है। आखिर यह केमिकल का खेल क्यों खेला जा रहा है, इसका साफ अंदाजा लगा सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार, क्योंकि नरवा गरवा घुरवा बारी और किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों के धान खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों की आय में कैसे डाका डाला जाए, क्योंकि सरकार की योजनाओं से केमिकल कंपनियों की आय पर मार पड़ी है, जिससे यह कंपनियां अब बायो के नाम से केमिकल दवाइयां बेच रही है। यही कारण है कि आरजे न्यूज़ को आज इस बड़े खुलासे करने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं कृषि वैज्ञानिक गजेंद्र चंद्रकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल जुड़े हमारे साथ, जिनसे हम इस बड़े खुलासे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के माध्यम से हम सरकार के सामने यह सारे तथ्य रखेंगे, जो तथ्य केमिकल प्रोडक्ट प्रदेश के भोले भाले किसान और आदिवासी लोगों में परोसे जा रहे हैं और धान के कटोरे को कंगाल करने की कोशिश कर रही है। यह कंपनियां लगी हुई है। चलिए इस पर हम सीधे सवाल करेंगे। सबसे पहले कृषि वैज्ञानिक गजेंद्र चंद्रकर जी से। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप कृषि वैज्ञानिक हैं, साथ ही साथ आप इस पर सर्च भी किए हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप टेस्ट भी किए हैं। किस तरह से देखते हैं आप वैज्ञानिक होने के नाते, टेस्ट करने के नाते, ये क्या कुछ मामला कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है मामला? इस मुद्दे को आम किसानों के बीच पहुंचाने के लिए आपके न्यूज़ चैनल का और इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए जी ऐसे संगठनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब भी हम कीटनाशक की बात करेंगे तो कीटनाशक को कीटनाशक के रूप में बेचना गलत नहीं है, क्योंकि यह सरकार के गाइडलाइन के आधार पर है। जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी हमारी जो दिल्ली में है, उनके आधार पे इन कीटनाशकों के उपयोग करने के लिए सलाह दी जाती है। यह नियम के तहत होते हैं। इसके लिए कृषि विभाग लाइसेंस देती है और इसको बेचने की परमिशन देती है, और उस दवाइयों को कैसे उपयोग करना है उसका एक लेबल क्लेम रहता है, जिसके तहत पे हम उस दवाइयों को उपयोग करने की सलाह देते हैं। जी सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि जैविक के नाम से जो केमिकल दिया जा रहा है या कंपनियों के द्वारा एक प्रकार से मिसब्रांडिंग या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देकर जो किसानों के बीच पहुंचाई जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। और ये कंपनियां बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, इनको पता है कि कौन सा कीटनाशी अधिनियम में आएगा और कौन सा प्रोडक्ट कीटनाशी अधिनियम में नहीं आएगा, उस शायद हमारे उसको लूप होल्स को जानकर एक बहुत बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र बायो के नाम से केमिकल भर के दिया जा रहा है। शायद हमको भी यह अंदाजा नहीं था जी। जब किसानों ने इसके प्रोडक्ट के फोटो भेजे, इस प्रोडक्ट के सैंपल भेजे, तब हमको पता चला कि यह बायो प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। कोई भी बायो प्रोडक्ट कम से कम 3 से 4 दिन का 5 दिन का समय लेता है एक्शन में लाने के लिए। वह कीटों को तुरंत नहीं मारता है, पर यह जो प्रोडक्ट है वो कीड़ों को तुरंत मार रहा है। तब हमें चिंता की बात हुई कि इसे किसी न किसी तरीके से टेस्ट किया जाए। कंपनियां बहुत अच्छे से जानती है कि इसका परीक्षण रिपोर्ट तो किसी प्रमाणित लैब से किया जाएगा। विभाग जो कीटनाशी अधिनियम 1968 हमारा यह कहता है कि जो प्रोडक्ट CIB से रजिस्टर्ड है उसी का ही नमूना परीक्षण किया जाएगा, उसी का ही टेस्टिंग किया जाएगा। तो ये कंपनियां बहुत अच्छे से जान गई है कि अब हमारा प्रोडक्ट का केमिकल टेस्टिंग होगी नहीं। उसके लिए आप यकीन नहीं करेंगे कि उस केमिकल को यदि आप एक बूंद भी केचुए में डालेंगे तो केचुआ तुरंत मर जाता है। पूरे विश्व में ऐसा कोई बायो प्रोडक्ट नहीं है जिसको एक बूंद केचुआ में डालने से 2 मिनट में मर जाए, 1 मिनट में मर जाए जी। और बाकायदा ये कंपनियां बायो का नाम लिखी हुई है, कोई कंपनी वैम लिखी है, कोई कंपनी प्लांट प्रोडक्ट लिखी है, कोई प्रोडक्ट प्लांट एक्सट्रैक्ट लिखी है। इसको देखकर ये लगता है कि यह प्रोडक्ट, इसमें 2 प्रकार का नुकसान है। एक तो अनजाने में हम कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि जो केमिकल इसमें मिला हुआ है
जो क्लोरेंट्रिनप्रोल होने की संभावना है, इमामेक्टिन बेंजोएट होने की संभावना है, ब्यूप्रोफेजिन होने की संभावना है। ये केमिकल यदि किसी खाद्य पदार्थ के साथ यदि भंडारण भी हो रहा है, यदि किसी खाद्य पदार्थों के साथ इसका परिवहन हो रहा है, वो भी घातक है जी। तो कुल मिलाकर अब ये कंपनियां इस तरीके से अपने आप को बचाव कर रही है कि ये प्लांट एक्सट्रैक्ट है। जी जी। हमारे साथ अमित बघेल भी जुड़े हैं। बघेल जी, आप साफ साफ सुन रहे हैं गजेंद्र चंद्राकर जी को कि किस तरह से ये खेल खेला जा रहा है। केमिकल दवाई के नाम पर बायो दवाई बेचा जा रहा है। किस तरह से देखते हैं बघेल जी कि इस कंपनियों के जहरीली कारनामे को कैसे रोकेंगे, क्योंकि अब प्रदेश के भोले वाले किसान इसके शिकार बन रहे हैं। आपके चैनल के दिखाइया मतलब सबसे पहले मैं जोहार छत्तीसगढ़ करत हूँ। ये जो बायो प्रोडक्ट की के ये दवाई मन ला बेचा थे, हमन काली गे रहन बिसाए बर AK-97 और ये अंगारा। अभी डॉक्टर साहब बतावत रही हैं कि 2 मिनट में 1 मिनट में गेंगरवा में डारबे एक बूंद चुहावे तो मर जाते की के। हमन एला देखे हन खुद करके। डॉक्टर साहब जिन कहत तेन अपन अनुभव से कहत हुई, हमन खुद करके किसान मन जाके देखे हन। आधा मिनट नहीं जिया थे गेंगरवा। ये 97 ला डारबे, AK-97 ला डारबे तो गेंगरवा फट जावत है मर के और गल जावत है। और ये जन अंगारा है एला डारबे तो गेंगरवा अकड़ जावत है। तो एला बायो प्रोडक्ट की के केमिकल ला बेचे जाते। छत्तीसगढ़ सरकार जेन करही तेन करही। आवेदन और निवेदन बहुत हो गए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पूरा प्रदेश भर में पंचायत मन में सेनानी हैं और बहुत जन किसान भाई मन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी हैं। उमल आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी ये ला कोनो बेचा थे ये प्रोडक्ट मन ला तत्काल क्रांति सेना ला सूचित करो और जन जागरूकता के माध्यम से ये ठीक करे काम करबो। और ये केमिकल ला बेच करके हमन नान नान लइका मन ला कैंसर बेचत है। हमन जन खाथन तेन ला कैंसर युक्त भोजन करत हन। एक तरफ सरकार कहा थे जैविक खातू बनाना है, जैविक खेती करना है, नरवा गरवा घुरवा बारीक बात करत है। का ये परदेसिया मारवाड़ी मन अब हमर मन के जान के दुश्मन बन गए हैं। अतेक दिन ले हमर संस्कृति हमार भाषा न गई। अब हमार आने वाला पीढ़ी ला संतति ला एमन खत्म करना चाहते। ये षड्यंत्र के तहत छत्तीसगढ़िया मन के नाश करे बर ऐसा ढंग के प्रोडक्ट ला बनावत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा आम जनमानस ला छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिन चीज मन ला ये बेचत है ये प्रोडक्ट मन ला, चाहे AK-47 हो चाहे अंगारा हो, जेन बनाने वाला निर्माता है तेना शपथ पत्र भर के दे कि एमा केमिकल नहीं है, तब जा करके ये सरकार भी मतलब परमिट करे और हमारे किसान भाई मन एकर पैसा देवाए और जिन मन बेचत है तेनों मन एकर मन के पेमेंट करे। एकर पेमेंट के पेमेंट तब तक रोक के रखाओ जब तक एमन शपथ पत्र भर के नहीं दे दे कि यह केमिकल नो है, यह ऑर्गेनिक है। पहला चीज। दूसरा चीज, अभी अब भूरा माहू के सब अवैया है, जखीरा भरे पड़े है। हमन गे रहे कृषि विभाग में, हमन गे रहे SP साहब तीर। SP साहब के कहना है कि मैं संज्ञान में लूँ, मैं कड़ा कार्रवाई करूँ। लेकिन कब? जब रेलगाड़ी छूट जाए तब, छत्तीसगढ़िया मन के जीव छूट जाए तब। कब करही? कृषि विभाग में जाथन तो कृषि विभाग के बड़े बड़े अधिकारी मन हमन कहते कि हमार दायरा में नहीं आवे, माने चोरी करत है सीधा सरासर। और हमन किसान मन जा करके निवेदन करत हन एला धरो तो वो हमला नियम कानून बतावत है, अधिनियम बतावत है। सरकार यदि कहूँ ऐसा नहीं करही, एकर मन के जखीरा नहीं पकड़ही, ये अवैध धंधा बंद नहीं करही, तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अपन तेवर में अपन लौठी धर के छापा मारे काम करही और जब्त करके सरकार के और मुख्यमंत्री के बंगला के आगू में ये जतका कीटनाशक दवाई बेचा थे बायोकेमिकल कही के, बायो कही के, ये केमिकल दवाई मन ला हमन मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करबो कि हमन ला ये बायोकेमिकल चीखे के अनुमति दे। अगर ये बायो है तो चीख के मरण नहीं। तो जब ये बायो कहा थे तो हमला कोनो भी जगह जाए के जरूरत नहीं है, कोनो भी जगह लैब में टेस्ट कराए के जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार हमला परमिट कर दे कि हमला चीखे के परमिशन दे दे, हमला अनुमति दे दे।
मरबो तो हम मरबो अपन दम में, उमा का दिक्कत है। लेकिन यदि केमिकल नो है तो हमन बात जबो सोच परीक्षण पर मैं निवेदन करत हूँ। और साथे साथ यदि यह केमिकल नो है तो जेन मन बेचा थे और जेन मन बनावा थे तेन मन एमन एक ढक्कन पी के दिखाए, अपन लइका मन पिया के दिखावा, तब हमन जानबो गेंगरवा है जैविक खेती बर उपयोग में करे बर गेंगरवा बोआ थे और गेंगरवा मारे बरे दवाई। तो सरकार है सूते है उठे है, सरकार के संरक्षण में होवत है, प्रदेशीय अधिकारी मन के संरक्षण में होवत है, प्रदेशीय मंत्री और विधायक मन के संरक्षण में होवत है। ये जांच के विषय मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी निवेदन करत हूँ कि ये तत्काल ऐसा प्रोडक्ट और हजारों प्रोडक्ट है, ऐसने प्रोडक्ट तत्काल रोक लगाए और यदि रोक नहीं लगाए। जी हाँ बघेल जी, हमारे पास ये पुख्ता सबूत है, आर्जन उसके पास पुख्ता सबूत है कि कई दुकानदार है, कई डीलर है जिसके पास ये माल, ये जो दवाई है, जो केमिकल दवाई बायो के नाम से बिक रही बाजार में, उसका डीलर के से हमने बात देखी तो उन्हें स्वीकारा कि इन दुकानों में भी इसकी सप्लाई होते ये लोग करते हैं। और हमारे पास पुख्ता सबूत है कई जगहों से, जिसके बिहाफ में हम ये डिबेट रखें और इस पर खास चर्चा के लिए बड़ा खुलासा करने के लिए हम तैयार हैं। बघेल जी, आप लगातार आपसे चर्चा से जुड़े रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है श्रीवास जी आपसे कि आपने गजेंद्र चंद्राकर जी को भी सुना, आपने बघेल जी को भी सुना, अब क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि लगातार प्रदेश में किसानों के लिए आय वृद्धि के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत साथ ही साथ 2500 क्विंटल के तहत सरकार किसानों का धान खरीद रहे हैं, लेकिन अब किसानों के जेब में डाका डालने के लिए, किसानों के खेत को बर्बाद करने के लिए ये गंदा खेल और जहरीली खेल सामने आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार के शुरू से चरित्र रहे, किसान मन के नाम से किसान मन के आँखी में धूल झोंक के सरकार बना डरीन और एक हाथ लेना एक हाथ देना, एक हर मन के पुराना कहावत चरितार्थ एक पूरा प्रकरण करत है। जैन उम्मीद प्रदेश के किसान मन करे से आज वो उम्मीद में का सरकार खरा उतरत है। 2500 रुपये में नहीं जावत हो में, जो परिस्थिति आज पूरा प्रदेश में दिखा थे बायोकेमिकल के नाम से, जैसे पंजाब में हो रही से, आज पंजाब के वहाँ के माटी के का हाल हो गए, का दुर्गति हो गए, का छुपे नहीं। का छत्तीसगढ़ में हमारे मन के नस्ल वैसी होने वाला है। का कैंसर जन बात ला कहा थी अमित बघेल जी, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के पूरा माटी पीला मन भी पूरा कैंसर से यहाँ मरने वाला है। और सबसे बड़े बात है पूरा प्रकरण में सरकार कहाँ है, कौन विभाग अधिकृत करे बात पर, जन जाके छापा मारे और कार्रवाई करे। पुलिस तिर जात है, पुलिस बोलते हमन के हाथ में नहीं है काम, ड्रग कंट्रोल विभाग बोलते हमारे मन के हाथ में नहीं है, कृषि विभाग नहीं, तो कौन से विभाग के घर में पूरा रोकथाम लगाई। बात नंबर 1। और जब पूरा चीज प्रमाणित हुआ तो इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय के अनेक वरिष्ठ वैज्ञानिक बैठे हैं, जैन बतावा थे, जैन परीक्षण करते रहे कि गेंगरवा जब वो चीज नहीं बाचा थे तो माटी के फसल के का हाल हुई। मतलब सीधा सीधा सरकार के नकारापन है, निकम्मापन है कि आज हमारे मन के जो माटी जो भैया है ओखर साथ खिलवाड़ होते हैं, आने वाले नस्ल ला पूरी तरह से बर्बाद करे। यहाँ के सरकार यहाँ के अधिकारी मन तुले फौरन में बिल्कुल कोई भी बिना रोक टोक के लाग लपेट के सबसे पहली रोकथाम लगाना चाहिए और गंभीर धारा लगा के FIR भी करना चाहिए। जैन मन इस प्रकार के इसे खुला छूट दे दे, ढिला गए पूरा, कोई भी जैसे पाया वैसे बाहर से आदमी आके बांटा थे, कहा है कैसे है, ना कोई चेकिंग हुआ थे ना कोई रोकथाम है। जैसे पाए किसान मन हमारे छत्तीसगढ़ के मन बहुत सीधा साधा किसान रहे थे, ए मतलब भूलिहार के कोई भी दवाई देवा थे बायोकेमिकल के नाम से देवा थे, यूरिया के चोरी हुआ था, यूरिया का भी कमी पूरा छत्तीसगढ़ गुजरा थे। तो बात यहाँ पे कि कृषि विभाग और सरकार है कहाँ, लगातार बात कहे जाते हैं कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी मन हर ब्लॉक में हर जिला में लगे हुए हैं, अभी कहाँ है। छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के माटी कृषि के नाम से जाने जाते, और कृषि में अगर खेती किसानी में एक प्रकार के कुठाराघात हुई तो ये प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और प्रदेश की खेती किसानी चौपट करे बड़े साजिश है, जेमें सरकार और सरकार के तंत्र के पूरी तरह से हाथ लिपते, पूरा दलाल मन के हाथ में छत्तीसगढ़ ढील दे है, एमें कोई कोताही नहीं बरते जाई। भारतीय जनता पार्टी भाजपा किसान मोर्चा के जम्मो कार्यकर्ता मन ये समस्त बातों ला संज्ञान लेबो। अभी हमन यूरिया के जो दलाली करा थे वो बात में हमन पूरी तरह से संज्ञान में लेके जगह जगह जावत हैं। अब ये मुद्दा सामने आपके न्यूज के माध्यम से आए है, यही मुद्दा हमन लेबो और सरकार ला सदन से लेकर सड़क तक ये बात में घेरबो, अगर जवाब सरकार ला देना पड़ी।
सही बात है श्रीवास जी, क्योंकि लगातार प्रदेश की किसान की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जो है ये कंपनियां अब किसानों के जो खेत में है उसको बर्बाद करने में तुली है, किसानों की जो फसल उसको बर्बाद करने में तुली है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा को बर्बाद करने में तुली है। अब इस पर कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, तभी किसानों की आय को और किसानों के हित के बारे में सोचने की सरकार की जो योजना है वो सफल देखिए। लेकिन चंद्रकर जी आपसे बात करते हैं, क्या कुछ अब सरकार को करनी चाहिए, क्या कुछ इस पर एक्शन लेना चाहिए जिससे ये जो गंदा खेल है, जहरीली खेल है वो रुक सके? यह बात सही है कि मामला बहुत गंभीर है और मामला बहुत चिंताजनक है, और खेती के भविष्य के लिए, किसान के भविष्य के लिए और आम जनता के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। पर हम हर काम को सरकार के भरोसे सोचना भी ठीक नहीं है जी। जिस प्रकार से अभी कुछ संगठनों ने केचुआ लेकर जाके सीधा फैक्ट्री में जाके चेकिंग करने का काम किया, टेस्ट करके, अब ये प्रकार की जागरूकता धीरे धीरे हमारे किसानों के बीच आ रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोक लुभावने रैपर में देखकर बायो के नाम से किसी भी चीज़ को न लें। आप अपने स्वयं के स्तर पर टेस्ट करें। जो भी प्रोडक्ट 100 ग्राम प्रति एकड़ यदि लिखा है तो यह मान लेना चाहिए वो केमिकल है, बायो नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है, जिसका आपको बिल नहीं दे रहे हैं इसका अर्थ यह है कि वह कहीं ना कहीं धोखाधड़ी आपके साथ कर रहा है जी। तीसरा सबसे बड़ी संकट है, तीसरी बड़ी संकट है कि किसान उधारी के चक्कर में रहते हैं। मैं यह मानता हूं, या किसान भाई अपना खुद आत्म अवलोकन करें कि हम जब भी उधारी से दवाई या कीटनाशक खरीदते हैं तो एक तो हमारा उसको उपयोग करने का विवेक हमारे हाथ में नहीं रहता है कि उधारी की दवाई है, चाहे 1 लीटर डाले चाहे 100 ml डाले, हम ऐसा हमारे मन में भाव आ जाता है। तो कम से कम आप कैश में खरीदने का काम करें, यह मेरा अनुरोध है। मैं हर किसी की आर्थिक स्थिति बराबर नहीं होती, इस बात से मैं सहमत हूं, पर जहां तक हम जिस प्रकार से अपने स्वास्थ्य के लिए दवाई को नकदी में खरीदते हैं तो हम वैसी नकदी में खरीदने का प्रयास करेंगे तो हम उसके लिए बिल भी लेंगे, हमारा विवेक भी रहेगा और हम उसके उपयोग के लिए भी हम सावचेत रहेंगे। दूसरा, मैं डीलर बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपको कीटनाशी अधिनियम के तहत कीटनाशी बेचने का आपको लाइसेंस मिला है तो आप लाइसेंसी प्रोडक्ट बेचिए। आपको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत फर्टिलाइजर बेचने का लाइसेंस मिला है, आप वह फर्टिलाइजर बेचिए। आपको बीज अधिनियम के तहत बीज बेचने का लाइसेंस मिला है, आप उस प्रोडक्ट को बेचिए, उसको किसान को उपलब्ध कराइए। आप उन प्रोडक्ट को बिल्कुल हाथ न लगाएं जिसका लाइसेंस आपके पास नहीं है। तीसरी बात, जो कंपनियां रायपुर और आसपास क्षेत्र में काम कर रही है, बहुत सारी कंपनियां केवल फैक्ट्री नाम दिया है पर वो केवल रिफिलिंग और बॉटलिंग का काम कर रही है। ऐसे कंपनियों का के सतत निरीक्षण होना चाहिए। हम अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते, कोई भी विभाग में रहें, हम कहीं भी काम करें, पर मानव समाज के नाम से एक मनुष्य होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि ऐसे चीज़ों को हम रोकें। और मैं साथ ही यह भी अपील करना चाहता हूँ सरकार से भी, विभाग से भी, कि हमको फौरी तौर पर तो हर कोई जान रहा है कि बायो के नाम से केमिकल बिक रहा है, इसको कैसे रोका जाए, यह चिंता सबका है, समाज का है, किसान का है, डीलर का है, कंपनियों का भी है। कंपनियां अपना मुनाफा केमिकल को भी बेचकर कमा सकती है। केमिकल, आपको सबको पता है कि कोई भी रसायन लाभकारी नहीं होता, उसका किसी न किसी प्रकार से दुष्प्रभाव होता है। यह कहावत है, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट साइड इफेक्ट। बगैर दुष्प्रभाव के कोई भी रसायन अपना प्रभाव नहीं डालता, और बायो के नाम से केमिकल बेचना यह एक प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस है। इससे बड़ा धोखेधड़ी किसानों के साथ या मानव समाज के साथ नहीं हो सकता। जी चंद्रकर जी, हम लगातार अपने स्क्रीन पर चला रहे हैं कि किस तरह से जो रासायनिक है, जो बायो नाम से जो दवाई उपलब्ध कराया जा रहा है मार्केट में, उसको जब टेस्ट करके आपने देखा तो किस तरह से हम देख सकते हैं केचुआ तड़प रहा है या केचुआ मरने के कगार पर ये सामने आ रहा है। ये खास तौर पर देख सकते हैं कि अगर बायो को डालेंगे तो जो केचुआ है वो नहीं मरता, क्योंकि अब रसायन कहीं ना कहीं इसमें केमिकल है, तभी ये जो रिएक्शन है वो देखने मिल रहा है। श्रीवास जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप सीधे तस्वीर में देख रहे होंगे, अगर आपको टीवी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा तो किस तरह से भोले भाले आदिवासी और किसान अपने हाथों में ये बायो के नाम पर केमिकल दवाई लिए हुए खड़े हैं।
अब इन भोले भाले किसान और आदिवासी को कैसे समझाया जा सकता है, क्योंकि उनको तो सिर्फ किसानी करना है। सख्त नियम और गाइडलाइन नहीं बनी, ये चीज के रोकथाम नहीं हो सके। एक पूरा जिम्मेदारी ककरो है तो सरकार के, प्रदेश के आदिवासी, प्रदेश के किसान एवं पूरा सरकार ला बहुत बड़ स्पष्ट बहुमत दे रही है कि प्रदेश की खेती किसानी प्रदेश आगे बढ़ी। लेकिन अभी 2 साल नहीं हुए हैं सरकार में इस तरह की चीजें देखे मिला थे, तो किसान ला 2500 रुपये दे के क्या मतलब है? आप 2500 रुपये एक हाथ में देवत हो, दूसरा हाथ में मतलब जहर देवत हो, तो क्या मतलब? बात वही है कि जब तक अगर सख्त नियम नहीं बनी, गाइडलाइन तय नहीं हुई, कौन से कंपनी है, काकर प्रोडक्ट बिकना चाहिए, लगातार वहां दुकान में जा जाके जब तक छापा नहीं पड़ी, मॉनिटरिंग नहीं हुई, ये चीज में रोकथाम नहीं लगने वाला। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल जी जिन बात बोले हैं, ये बात के भी मैं स्वागत करत हूँ। एकर मन के सेनानी मन जाही छापा मारी, लेकिन सरकार कहाँ है? हर काम छत्तीसगढ़ क्रांति सेना भारतीय जनता पार्टी विपक्ष करी, सरकार का चीज के बनाए आप। बात नंबर 1। दूसरा बात, जब तक आप स्पष्ट नहीं नियमावली बनाओ, किसान मन ला इसी दलाल मन भुलियारत रही, किसान मन ला ठगत रही, जानकारी के अभाव में कैंसर कहीं ना कहीं हमारे घर तक पहुंचत रही। और जो मिट्टी परीक्षण के जो काम रही से वो छत्तीसगढ़ में बंद हो चुके हैं। मिट्टी की उर्वरक क्षमता कैसे है, गेंगरवा काबर मरत है, कैसे मरत है, ये बात ला लेके वैज्ञानिक मन के सलाह ला काबर सरकार नहीं मानना चाहते, ये बात के जवाब आज सरकार ला देना पड़ी और किसान मन के सामने चीज के पेशी लगना चाहिए। इस तरीके के चरित्र छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं की जाए। काबर की हमार भूया, हमार खेती, हमार सबसे बड़े स्वाभिमान है और सम्मान है, एक साथ में कोई समझौता नहीं कर सका न। जी आप बघेल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सरकार गौठान योजना, गोबर खरीदी के माध्यम से सरकार खेतों को उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ एक और जिस तरह से जहरीली खेत बनाने का प्रयास किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, उस पर रोकथाम बेहद जरूरी है, नहीं तो सरकार की योजना विफल साबित हो सकती है। टिकेश जी, आप वनांचल क्षेत्र के बात करत हो, यहाँ राजधानी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में कैंसर बनाए के फैक्ट्री लगातार चलत है। ये आपके रायपुरा में है, गोगांव गे रहन काली अक्षत फर्टिलाइजर, ओकर ऊपर का कार्रवाई करत है। ये मेरे मोआ में एक ठन फैक्ट्री खुले है, ओती माने तमाम राजधानी में ये स्थिति, कैंसर बनाए फैक्ट्री खुले है। आप वनांचल, अरे ओमन तो प्रकृति के गोद में रह करके पूरा प्राकृतिक जीवन जीते, तेकरो मन के जीवन में जहर घोरे काम हुआ थे। अब ये सरकार एक संलग्न है कि परदेसिया व्यापारी मन, देखो आप अभी एक बात बोले हो कि जैविक खेती पर नरवा गरवा घुरवा बारी गोबर खरीदी के बात हो, तो अभी पैसा का करती रहे, 2500 रुपया धान के मिली तक किसान तीर है पैसा, अभी गोबर बेच के भी किसान तीर है पैसा। अब ये जन परदेसिया मारवाड़ी पंजाबी सिंधी गुजराती जन मन ये काम लग करत हैं, एकर मन के दिमाग में किसान मन के खीसा रहे, ओकर मन के खीसा कैसे खाली करी, और खीसा तो खाली करत है और संग में जहर बोआ थे। अब ये जहर के प्रतिबंध कौन लगाई, जहर ला रोकी छे कि कौन? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ताकतवर संगठन है, मैं बार बार कहता हूँ, और अपन ताकत के साथ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है ऐसा जिन प्रोडक्ट बना थे तेन मन ला बैन कर ही और नहीं कर ही सरकार, तो हमार क्रांति सेना के सेनानी मन लौठी धर के जाही और हर जतका भी जगह में बायो के नाम से केमिकल दवाई बनत है तेन मन ला जब्ती करी और गाड़ी भर भर के या तो मुख्यमंत्री निवास के आगू में रखी या तो संबंधित थाना क्षेत्र में भेजी, पहला। दूसरा, अभी ये जो हमार गौरीशंकर श्रीवास जी एक बात बोली कि यूरिया के काला बाजारी करे बर कृत्रिम रूप से ओला संकट पैदा करेगे। लीलाधर राठी के नाम आगे है, ओकर वीडियो ऑडियो वायरल हो है, तक कौन है ऑडियो वायरल करत है, काकर ऑडियो, एकर परीक्षण शुरू हो गए। लीलाधर राठी का परीक्षण नहीं होते, एकर मतलब का है? पूर्व सरकार में जैन मारवाड़ी मन पोठायरी से और जैन मन आज के वर्तमान के मंत्री मन के निकट में है, ये मतलब पैसा से मतलब है, कोनो मरे चाहे जिए, छत्तीसगढ़िया मन के का दुर्गति होत है एकर से मतलब कोई लेना देना नहीं, ये मतलब सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। लेकिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लगातार
छत्तीसगढ़िया मन के स्वास्थ्य बर, छत्तीसगढ़िया मन के संस्कृति बर, छत्तीसगढ़िया हक बर, छत्तीसगढ़िया हित बर और आने वाला जो हमार बचपन है तेन ब्लड प्रेशर और शक्कर के बीमारी में मत मरे, ओमन ला कैंसर झन होए तेकर बर लगातार प्रयासरत है। और पूरा प्रदेश भर में अभी छापामार कार्रवाई पुनः शुरू होने वाला है। अभी अक्षत फर्टिलाइजर में गेंद अधिकारी मन कहते हमारे हाथ में नहीं है, तो एकर मन के ऊपर लगाम कौन लगाही? कौन है एकर मन के रक्षा करने वाला? हमन हा सरकार से बार बार निवेदन करत हन, जब ते पैसा देवत है किसान मन ला तो ओकर मन के शिक्षा बर, स्वास्थ्य बर पैसा देवत है, ना के मारवाड़ी भोभस में भरे बर, परदेसिया मन के भोभस में भरे बर, कारोबारी मन के भोभस में भरे बर। तो मोर निवेदन है बार बार निश्चित तौर पर बघेल जी, सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि सरकार को अगर किसानों के हित में सोचना है, अगर किसानों की आय को दुगुना करना है, किसानों की आय में वृद्धि करना है, तो ऐसे जहरीले कंपनियों को बैन करना चाहिए। तभी सरकार की जो योजना है और सरकार की जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। श्रीवास जी, जाते जाने का वक्त हो चुका है, आपसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे को लेकर के? सबसे पहली एक सख्त नियमावली बनना चाहिए, कैबिनेट में प्रस्ताव आना चाहिए, विधानसभा में चर्चा होना चाहिए, सख्त कानून सरकार ला बना के यहाँ पर पास करेगा हो सकता है और इच्छा शक्ति दिखाएगा हो सकता है। काबर की बात यहाँ सिर्फ खेती किसानी तक नहीं है, जैन बात ला डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर जी कही से बात मानवता के भी है, हमार मन के आने वाला नस्ल के बात है। हम तो जैसी तरह जिंदगी जिया था और सरकार के जैन जैन पोसवा कुकुर है वह मन ला बात ला समझ लेना चाहिए कि जैन माटी में खावत है और माटी के साथ कम से कम न्याय करे। ऐसे ए तरह के चरित्र तुरंत बंद होना चाहिए। एवं सख्त नियम, सख्त कानून जब तक नहीं बनी, अनवरत चीज जारी रही, एवं रोकथाम होना चाहिए। जी बिल्कुल, रोकथाम होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ ये चर्चा रखा गया है। बघेल जी, जाने का वक्त हो चुका है, आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह से लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि ये गंदा खेल और जहरीली खेल नियम कानून बनना चाहिए। जैसे हमारे गौरीशंकर श्रीवास जी की, हमारे डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर जी की, नियम कानून तो बनना चाहिए, लेकिन नियम कानून ला भूया में लाने काम भी करे लगी। और यदि सरकार नियम कानून ला भूया में नहीं लानी, अभी आप बोले कि आय दुगुनी होनी चाहिए और मौत है चरगुनी होनी चाहिए का? और आय दुगुनी करके मौत चौगुनी के सौदा मंजूर नहीं है। मैं फिर से निवेदन करता हूँ, छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन जागरूक करबोन, जागरूक है और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संग में कदम से कदम मिला करके यदि ये नियम नहीं बनी, एक पालन नहीं होई और ऐसा उत्पाद मन के वापस नहीं होई, तो पूरा किसान, छत्तीसगढ़ भर के किसान नौजवान जतका जन भी है, चाहे वहाँ गुरुजी, मास्टर, शिक्षक, चाहे आंगनबाड़ी, सबके स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ना है। तो सबला एकजुट करके सब छत्तीसगढ़िया समाज एक बड़े आंदोलन करबो और राजधानी ला घेरबो और मुख्यमंत्री जी ला चेताबो कि देखो तुम्हारे प्रदेश में का स्थिति बनत है और ये करने वाला मन कौन है। बाहर ले आ करके यहाँ जहर महुरा बेचे के काम करते है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना बर्दाश्त नहीं करे। जी निश्चित तौर पर किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, लेकिन मौत चौगनी नहीं होनी चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। चंद्राकर जी, जाने का वक्त हो चुका है, आपसे अपील सुनना चाहेंगे किसानों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए, और उस पर लगाम कैसे लगे ये भी सुनना चाहेंगे। हम सब मिलकर वो काम करें जिससे हमारा प्रदेश गौरवान्वित हो, हमारा देश गौरवान्वित हो। हम जिस प्रकार का बायो के नाम से हम केमिकल से जो अनाज उत्पादित कर रहे हैं, उससे हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, हमारा प्रदेश की मिस ब्रांडिंग हो रही है और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो हमको वही काम करना चाहिए जो सरकार के नियम में है, जिससे हमारा प्रदेश गौरवान्वित हो, जिससे हमारा देश गौरवान्वित हो। क्योंकि जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनको प्रमाणीकरण के लिए कम से कम 3 साल के लिए मेहनत करना पड़ता है कि मेरे खेत में रसायन नहीं गया है, और यहाँ अनजाने में जो रसायन गया है तो अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के भावनाओं के साथ यह हत्या का प्रयास है, इसको तत्काल रोकना चाहिए। जी डॉक्टर जी और अमित बघेल जी और श्रीवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा को सफल बनाए। अब निश्चित तौर पर सरकार और सरकार के सोए हुए अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रदेश के किसानों की आय को दुगनी करने की बात की जा रही है, उर्वरा शक्ति बढ़ाने की बात की जा रही है, धान के कटोरा को धान के कटोरा कहलाने की बात कही जा रही है। अब इस पर जो छेद कर रहे हैं ऐसे कंपनियों पर कार्रवाई जरूरी है।